कोणार्क नाटक तो आप पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ उससे पहले यहाँ पर आपको नाटक का उद्भव, विकास और उसके तत्व सभी जो है उसको भी देखना है। वो सभी जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। कंप्यूटर और हिंदी भाषा में क्या संबंध है और कंप्यूटर में जो है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। अगर यहाँ पर ये 40 अंक के लिए अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक तो 10 अंक के लिए मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस जो है 1 मार्क का वो तो आपको रहेगा ही 10 अंक के लिए। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम का जो परिचय है वह करेंगे। इस बार 4th सेमेस्टर बीकॉम के लिए जो है यहाँ पर कोणार्क नाटक जो है रखा गया है और आपके जो पेपर है उसका नाम क्या है, नाटक तथा कंप्यूटर और हिंदी। नाटक तथा कंप्यूटर और हिंदी। इसमें नाटक के अंतर्गत आपको जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोणार्क नाटक जो है रखा गया है। तो आप लोगों को यही जो टेक्स्ट बुक है वह रेफर करना है। तो यहाँ पर कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी की जो किताब है उसे ही आपको लेना है। वही आप लोगों के लिए इस बार जो सिलेबस है उसी में रखा गया है। तो ऐसे में कोणार्क नाटक है, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए नाटक करके दिया गया है। कोणार्क नाटक तो आप पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ उससे पहले यहाँ पर आपको नाटक का उद्भव, विकास और उसके तत्व सभी जो है उसको भी देखना है। वो सभी जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके यूनिट वाइज जो है अभी हम जानते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाठ्यक्रम परिचय यूनिट 1 के अंतर्गत, यूनिट 1 के अंतर्गत यहाँ पर हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास, तत्व एवं स्वरूप है। तो यहाँ पर हिंदी नाटक का जो है उद्भव जो है वह कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, या फिर उसके तत्व कौन से, उसका स्वरूप क्या है, नाटक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, यही सभी जो है आप यूनिट 1 के अंतर्गत जो है पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 के अंतर्गत नाटक के बारे में, हिंदी नाटक के बारे में, आधुनिक हिंदी नाटक के उद्भव, विकास और उसके तत्व के बारे में जो है यहाँ पर आप जानने वाले हैं। वही देखिए यूनिट 2 के अंतर्गत कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली। तो कोणार्क टेक्स्ट बुक जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में ये जो कोणार्क नाटक है तो जगदीश चंद्र माथुर और राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली का ही आपको लेना है। जगदीश चंद्र माथुर जी इसके नाटककार है या फिर लेखक भी हम कह सकते हैं। तो इनसे रचित कोणार्क नाटक जो राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुई है उसे ही यहाँ पर आपको लेना है। तो ये जो है यहाँ पर इसका अध्ययन यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंतर्गत आप करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनिट 3 नाटक का समग्र अध्ययन। यूनिट 3 मतलब यहाँ पर क्या है, नाटक का समग्र अध्ययन। मतलब यहाँ पर क्या है, कोणार्क नाटक का समग्र पूर्ण रूप से उसका जो अध्ययन है यहाँ पर आप करने वाले हो। जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंतर्गत आपको कोणार्क टेक्स्ट बुक है, कोणार्क नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी का, तो उसी को जो है यहाँ पर आपको लेना है। तो वही पूरा जो नाटक है यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूनिट 4 कंप्यूटर और हिंदी। यूनिट 4 क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर और हिंदी टॉपिक जो है इस बार यूनिट 4 में आपको रखा गया है। तो यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर और हिंदी भाषा में संबंध जो है उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर और हिंदी भाषा में क्या संबंध है और कंप्यूटर में जो है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का स्वरूप कैसा है, यही सभी जो है आप यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ने वाले हो। तो ये रहा यहाँ पर आपका संपूर्ण सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। देखिए यूनिट 1 में यहाँ पर आपको क्या है, नाटक का उद्भव, विकास, तत्व सभी आप पढ़ेंगे। वही यूनिट 2 और 3 दोनों मिलाकर, यूनिट 2 और 3 दोनों मिलाकर कोणार्क टेक्स्ट बुक जो है आपको पढ़ना है। जगदीश चंद्र माथुर जी इसके लेखक है या फिर नाटककार है। इसमें क्या किया है, सूर्य मंदिर के बारे में, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे में बहुत ही अच्छा नाटक है,
तो इसका जो अध्ययन है यहाँ पर आपको करना है। तो नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर और हिंदी में क्या संबंध है। तो आज के इस आधुनिक युग में कंप्यूटर में जो है वह हिंदी भाषा का महत्व क्या है, फिर उसका विकास कैसे हुआ, और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जो स्वरूप है हिंदी भाषा में वो क्या है, ये सभी जो है जानने वाले हैं। तो अभी पाठ्यक्रम का परिचय तो हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्रिका का ढांचा। प्रश्न पत्रिका की जो ढांचा है वो किस तरह रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी नाटक साहित्य, आपके पेपर का नाम क्या है, नाटक, हिंदी नाटक और कंप्यूटर और हिंदी करके, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी नाटक साहित्य से 40 अंक के लिए जो है आपको प्रश्न पूछेंगे, वही कंप्यूटर और हिंदी से जो है 20 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। इसका मतलब कुल 60 अंक के लिए जो है आपको प्रश्न पत्रिका में जो है उत्तर लिखना है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 60 मार्क्स के लिए। तो वो 60 मार्क्स से जो है कैसे डिवाइड किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर हिंदी नाटक साहित्य मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों मिलाकर हुआ, क्योंकि नाटक मतलब यूनिट 1 में आप नाटक का उद्भव, विकास और उसके तत्व जो है वो सभी यहाँ पर जानेंगे, है ना, उसके अर्थ, परिभाषा। वही अगर यूनिट 2 और यूनिट 3 में आएंगे तो कोणार्क नाटक है, तो वही क्या है, मुख्य है यहाँ पर हमारे लिए। तो यहाँ पर कोणार्क नाटक से और नाटक के तत्व मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों मिलाकर यहाँ पर आपको 40 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। वही अगर हम यूनिट 4 पर आएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर और हिंदी और कंप्यूटर भाषा में संबंध, या फिर कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास कैसे, वो उसका महत्व क्या है, ये सभी जो है यहाँ पर आप जानेंगे। और उसमें जो है उसके संबंध में 20 अंक के लिए कुल प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे। अगर यहाँ पर ये 40 अंक के लिए अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक तो 10 अंक के लिए मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस जो है 1 मार्क का वो तो आपको रहेगा ही 10 अंक के लिए। उसके साथ साथ 5 अंक के 4 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछेंगे। कोणार्क नाटक से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे, या फिर नाटक के बारे में प्रश्न जो है यहाँ पर पूछेंगे। फिर उसके बाद 5-5 अंक के 2 प्रश्न जो है यहाँ पर 5-5 अंक के 2 प्रश्न सप्रसंग वाक्य जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे। तो वहां पर क्या है, 10 अंक हो गया, 10 अंक। और जो संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए 4 अंक जो है, 4 जो प्रश्न है 5-5 अंक के वहां पर 20, और उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइसेस 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो 10। तो कुल 40 अंक जो है यहाँ पर आपको हो गया। तो यहाँ पर सप्रसंग वाक्य पूछने की वजह से आप लोगों को टेक्स्ट बुक खरीदना बहुत ही जरूरी है, और पूरे टेक्स्ट बुक में जो है जो नाटक है उसे जानना अच्छे से, और उसके साथ साथ उसे अच्छे से एक बार पढ़ेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। तभी क्या होगा, आप अच्छे से जो है पर अंक जो है ले पाएंगे। क्योंकि एक तो 1 मार्क के लिए जो है कैसे भी कहीं से भी प्रश्न उठा कर दे सकते हैं। कुल नाटक में 3 अंक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबके नाम, स्पेशली नाटक कहते ही सभी पात्रों का नाम जो है जानना बहुत ही जरूरी है, कौन क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके साथ साथ क्या है, पूरा नाटक अगर आप एक बार पढ़ोगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर आप पूछे तो वहां पर आप उत्तर दे पाएंगे। वही चुड़िया पर 5 अंक के संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए भी आपको मदद उससे मिलेगी। फिर उसके साथ साथ सप्रसंग वाक्य के लिए कहीं से भी कोई भी वाक्य जो है यहाँ पर आपको उठा कर दे तो आप अच्छे से यहाँ पर सप्रसंग वाक्य जो है या फिर ससंदर्भ स्पष्टीकरण जो है कर पाएंगे। तो 40 अंक के लिए जो है आपको कोणार्क टेक्स्ट बुक खरीदना और उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 20 अंक के लिए कंप्यूटर और हिंदी से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे। तो ये रहा आपके इस बार का पाठ्यक्रम का परिचय, और उसके साथ साथ प्रश्न पत्र की ढांचा भी जो है हमने जान लिया। देखिए हमेशा यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तभी एक तो आप पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति भी करेंगे और अच्छे से अंक भी जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। धन्यवाद।